हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.5। तो जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। देखो, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो वेरिएबल का पावर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, पॉली यानी एक या एक से ज्यादा टर्म होना चाहिए। पर इन शॉर्ट हम ना किसी कांस्टेंट को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं। कैसे? अगर 5 एक कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ वेरिएबल का पावर 0। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर है, मतलब 0। तो हमको पॉलिनोमियल का डेफिनेशन तो पता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर एवरी वेरिएबल पावर इज होल नंबर, then it is called as a polynomial। ओके, अब इस केस में होल नंबर है इसलिए ये पॉलिनोमियल पकड़ा जाएगा। ठीक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हमको आगे याद रखना है पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम में। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बता रहा है आपको? पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट नहीं है ना, कांस्टेंट नहीं है, उसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए। And let be any real number, let a be any real number। ठीक है, एक a कोई रियल नंबर है। If p of x is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is p of x minus a। इसका मतलब क्या हुआ है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको बोला गया है फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग दिस बाय दिस, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल और ये सेकंड एग्जांपल है। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या पूछा उसने, अगर इस पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड करूं इस पॉलिनोमियल से तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये फाइंड आउट करो। तो इसके दो मेथड है, एक तो लॉन्ग डिवीजन, जो हमको पता है लॉन्ग डिवीजन हम कैसा करते हैं, मैं फिर से रिवाइज भी कराता हूं आपको, और डायरेक्टली रिमाइंडर भी आप बता सकते हो बाय यूजिंग ये रिमाइंडर थ्योरम। तो पहले इसका डायरेक्ट यूज समझने से पहले एक बार हम पहले डायरेक्ट डिवीजन कर देखते हैं कि डायरेक्ट डिवीजन कैसे होता है, और फिर वापस से हम हमारे थ्योरम पे आ जाएंगे। तो देखो, डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, पहले तो सारे टर्म्स, मतलब ये फर्स्ट जिससे डिवाइड कर रहे हो, डिविडेंड जो है आपका, डिवाइजर जो है, उसको डिसेंडिंग पावर्स में लिख दो। जैसे यहाँ पे पावर 1 है, इसके बाद x पावर 0 आएगा तो डिसेंडिंग पावर्स में है। x क्यूब है, उसके बाद में क्या आना चाहिए, x स्क्वायर आना चाहिए, फिर x आना चाहिए, फिर कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा। अगर नहीं है तो हमको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 0x स्क्वायर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, 0x इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, राइट, क्योंकि क्यूब के बाद 2 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए और फिर 0 आना चाहिए। 0 मतलब जो कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट तो हमको यहाँ पता है 1 है। ये मैंने दो टर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई क्योंकि डिसेंडिंग पावर्स में आना चाहिए, 2 3 2 1 एंड 0 ऐसा, जिससे डिवीजन करना आसान हो। हमेशा ये स्टेप याद रखो, राइट योर डिवाइजर एंड डिविडेंड पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग पावर्स। ठीक है, एवरी टर्म को डिसेंडिंग पावर्स में इंट्रोड्यूस करो, अरेंज करो। और अगर कोई टर्म नहीं है तो उसको इंट्रोड्यूस करवाओ। जैसे इस केस में x क्यूब प्लस 1 में स्क्वायर और x वाली टर्म नहीं थी तो हमने इंट्रोड्यूस कराई 0 के साथ। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, 0 इंटू एनीथिंग 0 आ जाता है, मतलब ये x क्यूब प्लस 1 ही है। हमने कोई चेंजेस नहीं करे, हमने एडजस्टमेंट किए। ठीक है ना, अब आप क्या करोगे, चलो अब आ गया हमारा सेकंड स्टेप। आपको कुछ नहीं करना है, ये हमेशा देखना है कि मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं, फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये फर्स्ट टर्म आ जाए। सीधी बात है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ना, x स्क्वायर इंटू x क्यूब, तो मैं यहाँ x क्यूब लिख पाऊंगा। ठीक है, और जब आपने ये लिख दिया है तो आपको क्या करना है, पूरे इधर जो डिवाइजर है इसके हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर करके लिखना है, ये याद रखना। तो चलो करो, x इंटू x स्क्वायर लिख दिया, फिर x स्क्वायर इंटू 1 कितना आएगा आपका, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के नीचे ही लिखना है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो प्लस 1x स्क्वायर। ऐसा लिखना नहीं चाहिए पर फिर भी मैं आपको समझाने के लिए 1x स्क्वायर लिख रहा हूँ।
अब इसके आगे तो कोई टर्म नहीं है, तो ये हो गया हमारा पहला, आपने इससे डिवाइड कर दिया x स्क्वायर से, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं डिवीजन में, सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो करो सब्सट्रैक्ट। याद रखो जब भी पॉलिनोमियल का आप सब्सट्रैक्शन करो तो क्या करना चाहिए, हमने जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है उसके साइन चेंज करना चाहिए जिससे कि सब्सट्रैक्शन इजी हो जाए। तो यहाँ पर है प्लस साइन, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा, यहाँ प्लस है तो मैं इसको माइनस कर, ठीक है, समझ में आया सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप सब्सट्रैक्शन करना इजी हो जाए। देखो ये प्लस एक्स क्यूब है, ये माइनस एक्स क्यूब, अब साइन ये पकड़ना है नीचे वाले, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब चला गया, जीरो आ जाएगा, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कट गया, ठीक है ना। अब आया जीरो एक्स क्यूब माइनस वन एक्स क्यूब, तो माइनस वन एक्स क्यूब आएगा ना, एक्स स्क्वायर सॉरी, माइनस वन एक्स स्क्वायर, कि जीरो में से जब मैं ऐसा लिखूँ जीरो माइनस वन तो माइनस वन आता है, वेरिएबल तो हम वही लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। बाकी टर्म्स अब आगे कुछ नहीं है तो इसको ऐसे की ऐसे हमको लिखना पड़ेगा जैसा हम डिवीजन में लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया आपको। अब फिर से x को, ये फर्स्ट वाले टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, सीधी बात है माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना सेम टर्म, तो सेम टर्म लाना है आपको, इन छोड़ याद रखना है, सेम टर्म लाना है, तो करो। अब मैंने अभी बताया था सबको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स से प्लस वन को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, प्लस वन इंटू माइनस एक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस वन इंटू एक्स, एक्स माइनस एक्स आता है ना, तो माइनस एक्स रख दो। अब माइनस एक्स भी एक्स के नीचे ही लिखना है, ए एक्स के नीचे, माइनस वन एक्स, माइनस एक्स है ना माइनस वन एक्स, ठीक है ना। अब फिर से अभी जैसे मैंने बताया था साइन चेंज करना है, सब्सट्रैक्शन करना है ना आपको सब्सट्रैक्शन करना है, तो नीचे वाले टर्म्स का साइन चेंज करो, माइनस है तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, यहाँ माइनस था इसलिए मैंने प्लस लिख दिया, और अब यही साइन कंसीडर करना है कैलकुलेशन। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस जीरो प्लस वन और एक्स तो वैसे ही रहेगा, है ना। देखो ऐसा है ना, एक्स अगर मैं कॉमन निकाल लूं इनमें से तो जीरो प्लस वन वन एक्स ऐसा आता है, तो इसमें समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाली टर्म तो वैसे ही लिखनी पड़ेगी प्लस वन, अब फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर से देखो मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x आ जाए, बताओ मुझको। यहाँ फर्स्ट टर्म है x और ये भी फर्स्ट x से x लाना है मुझको, x लाने के लिए मैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस वन से, तो वन इंटू एक्स एक्स ही आएगा ना, तो दोनों करना पड़ेगा, वन इंटू एक्स एक्स प्लस वन इंटू वन वन, तो लिखो क्या आ जाएगा फिर वो x प्लस वन, ठीक है ना। फिर से साइन चेंज करने का हमने बोला है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, या प्लस से तो माइनस आ गया। अब देखो x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन फिर से कैंसिल आ जाएगा, तो अब कुछ बचा ही नहीं है, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका जीरो, ठीक है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा आ गया है जीरो, दिस इज माय रिमाइंडर, राइट, दिस इज रिमाइंडर, ओके। तो मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक्स क्यूब प्लस वन को अगर मैं x प्लस वन से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है, और क्वेश्चन तो ये आ रहा है, ठीक है ना। आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा नहीं गया, आपको सिर्फ पूछा गया रिमाइंडर। तो अगर सेम क्वेश्चन आपको बोला है इस एक्स क्यूब प्लस वन को अगर मैं एक्स प्लस वन से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बताओ, तो एक तो आप इतनी बड़ी लेंथी स्टेप लगाओगे, लेंथी प्रोसेस करोगे रिमाइंडर फाइंड आउट करने की, जैसे इस केस में जीरो आ गया, एक तो आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करोगे। तो चलो देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या बता रहा बोल रहा है हमको। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, नीचे कर दिया इसको, आप किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करो, जैसे x माइनस एस से अगर आपने डिवाइड किया है तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा p ऑफ a। मतलब ये जैसे देखो यहाँ पर अब इसको इसका एप्लीकेशन करते हैं,
तो पहले देखो पी ऑफ ए आपका रिमाइंडर होगा, तो पहले ए तो फाइंड करना पड़ेगा। ए फाइंड करने के लिए जो जिस से आप डिवाइड करने वाले हो ना, उसमें x की वैल्यू निकालो। और x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया था, इक्वल टू 0 किया था। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू a, है ना। और ये वैल्यू हमको आपके p ऑफ x में पुट कर देनी है, तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा p ऑफ a। ठीक है, ना समझ में आया क्या बताया मैंने? कुछ नहीं करना, जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 करना है, x की वैल्यू निकालना है, और वही वैल्यू आपके पॉलिनोमियल में जिसको आपको डिवाइड करना है उसमें रख दो, और वो आपको रिमाइंडर की वैल्यू देगा। ठीक है, तो चलो यहां पर देखते हैं। इसको डिवाइड करना है इससे, तो मैंने क्या बोला, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, मिल गई x की वैल्यू, +1 इधर जाएगा तो -1 आ जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू है वो किस में पुट कर दो, पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल क्या है आपका, p ऑफ x इक्वल्स टू x³ + 1। तो रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में, ये देखो ये वैल्यू मुझको यहां पुट करनी है ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा इस केस में, ये थोड़ा नीचे कर धकेल देते हैं। मेरा रिमाइंडर आएगा p ऑफ a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू -1। तो कुछ नहीं करना है मुझको, x की जगह पर -1 पुट कर देंगे। रखो x की जगह -1, क्या आएगा, -1 का क्यूब +1। अब आपको ये तो पता होना चाहिए -1 का क्यूब कितना आता है, -1। नहीं समझ में आया तो इसे 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो -1 को, -1 इंटू -1 +1 इंटू -1, है ना ये वाला, फिर प्लस इंटू माइनस, -1 इंटू 1 1, तो -1 आता है ना, ऐसा। ये तो बेसिक, ये तो आना ही चाहिए सबको, में चले गए आप। तो रिमाइंडर कैलकुलेशन कितना हुआ, 0, मतलब रिमाइंडर क्या मिला आपको, 0, राइट। तो आपने डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके ये बता दिया कि अगर इस पॉलिनोमियल को मैं इससे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा 0, और जो कि आया भी था, हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से अभी फाइंड आउट भी किया है, रिमाइंडर 0 ही है ना। तो ये इसका प्रूफ भी है कि सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर जस्ट वो थ्योरम बोल रहा है और आपने लगा दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चलो सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी मेथड को यूज करके, वो ज्यादा क्लियर होगा। ना समझ में आया वीडियो फिर से देखना चाहिए, समझ में आएगा। एक ही बात हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते ज्यादा, है ना। क्या बोला मैंने, कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, यहाँ p ऑफ x दिया हो या ना दिया हो, अगर बोला है इसको इससे डिवाइड करो तो जिसको डिवाइड करने वाले हो उसको p ऑफ x आपको कंसीडर करना है। तो मैं यहाँ पर p ऑफ x कंसीडर कर ले रहा हूँ। क्या है, पहले से दिया भी है, ना दिया हो तो हम खुद लिखेंगे, 3x⁴ माइनस 4x³ -3x + 1। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। जिससे डिवाइड करने वाले हो मतलब ये डिवाइजर, उसको किससे इक्वेट करना है, 0 से। तो x - 1 दिया है आपको, जिससे डिवाइड करने वाले उसको इक्वल टू 0 ले लो, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, मिल गई x की वैल्यू, और ये वैल्यू आपको पुट कर देनी है आपके पॉलिनोमियल के अंदर। p ऑफ 1 क्या आएगा वैल्यू, कुछ नहीं, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो हमने देखा है पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना प्रीवियस सेशन में, ना देखा हो तो जाकर देख सकते हो। तो 3 1 का पावर 1 कितना भी हो 1 ही आएगा, -4 1 का पावर कितना भी हो 1 ही आएगा, -3 इंटू 1 3 + 1, है ना। तो ये आएगा आपका -2, 3 इंटू 1 3, -4 इंटू 1 -4, तो ये आया -1 -2। तो आंसर क्या बन गया आपका, मतलब p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -3। p ऑफ 1 की वैल्यू होगी -3। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा था, यही जो आपने x इक्वल्स टू फाइंड आउट किया था, डिवाइजर को इक्वेट कर 0 से इक्वेट करने के बाद, तो जो p ऑफ 1 है वो ही आपका रिमाइंडर होता है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू p ऑफ 1, और p ऑफ 1 की वैल्यू आप ये जो जितने भी स्टेप्स किए ये इसके नीचे से स्टार्ट कर दो लिखना।
है ना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ, रिमाइंडर क्या आएगा, पी ऑफ वन की वैल्यू क्या निकाली अपने -3। सिर्फ ये जितनी स्टेप्स है नीचे लिखना बस, और कुछ नहीं, जैसे हमने प्रीवियस वाले एग्जांपल में देखा है। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें क्या किया है। और हम एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर से और थोड़ा सा क्लियर होगा। सिर्फ स्टेप याद रखो। फर्स्ट स्टेप, जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 लेना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, वही पॉलिनोमियल में पुट कर देना है, और जो आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर। यही आपको रिमाइंडर थ्योरम बता रहा है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है ये।